तो इसलिए अक्षय चिन्ह की जो बात कर रहे हैं, एक इंच भी भूमि हमारी ताकत खड़ी हो रही है। समय आएगा, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। हम संस्थानवादी नहीं हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं, लेकिन हमारे पर कहीं किसी ने आंख उठाई तो ऐसा भारत नहीं है। अब तो आंख फोड़े वैसा भारत है अगर दिखा तो अक्षय चिन्ह होगा, और आपके समय में भी होगा। शायद अब नहीं होंगे, हमारी उम्र ज्यादा है। और बोलिए। जैन सर। जी सर मैं बिहार से हूँ और बिहार के कुछ मुद्दों पर सर हमें बात करना है, खास करके सर वहाँ के कृषि का। तो सर महात्मा गांधी का एक कथन है सर कि भारत गांव में बसता है। तो सर वो गांव का जो सर मतलब यहाँ हम देखें तो कृषि का, जिसमें सर बिहार का सर 76% 76% आबादी कृषि पर सर निर्भर है, और उनका सर जीडीपी में सर 24% लगभग 24% योगदान है सर कृषि का। लेकिन सर हमें दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है कि सर वहाँ परिवहन की व्यवस्था ना रहना, कृषि भंडारण की व्यवस्था अच्छा ना रहने की वजह से वहाँ का सर पलायन दर जो है सर 15-16% के आसपास है। और सर राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम सर ये पलायन का प्रतिशत देखें तो 6% है सर। तो इसके लिए हमारे सर सरकार क्या कदम उठा रही है और इसका क्या दिशा है सर? क्योंकि सर महात्मा गांधी का एक कथन और हम कोट करना चाहेंगे सर कि क्योंकि सर अभी सर वर्तमान में राजनीति में ये चल रहा है कि वो उसके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, वो उसके ऊपर। तो सर हमें महात्मा गांधी के एक कोट से हम सर पूछना चाहते हैं कि उनका कहना है कि सर हमें बाघ नहीं बल्कि बाघ की प्रवृत्ति को बदलना है। यानी हमें सरकार नहीं, सरकार की प्रवृत्ति को बदलना है। तो ये सरकार की प्रवृत्ति कब और कैसे बदलेगी? आपने पीड़ा व्यक्त किया है, आई कैन अंडरस्टैंड। किसान की पीड़ा, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं ठीक से समझता हूं। देखिए, ये सिर्फ बिहार का प्रश्न नहीं है, बिहार में ज्यादा असर है उतना सही है। और आपने कहा 20-26% कृषि का राष्ट्रीय कुल उसमें आय में योगदान है, तो आप गलत हैं। नहीं, ये भी गलत है। नेशनल एग्रीकल्चर शेयर जो 47 में 65% था टोटल इनकम में हिंदुस्तान की, आज 14% है। 47 में इट वॉज 65% शेयर, एंड दैट वॉज द रीजन इंडिया वॉज कॉल्ड कृषि प्रधान। आज 14%। बाकी क्या बड़ा है? सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। कृषि एक ऐसा विषय है, हमने हमारी भूमि जो थी ना, कृषि भूमि, आज बंजर हो गई है, उसकी उर्वरा खत्म है। हम लोग जो खा रहे हैं ना, जहर खा रहे हैं। आप मानते हो ना, केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर। इसलिए इसका रास्ता है। मोदी जी ने अभी जो किसान सम्मान निधि की बात की है, दे रहे हैं 5 साल से सपोर्ट प्राइस। कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 6,000 है साल का, लेकिन देश में 10 करोड़ किसान जिसको 6,000 देते हैं तो साल का 60,000 करोड़, और 5 साल का 3 लाख करोड़ रुपया किसान के अकाउंट में जाता है। फिर भी किसान खुश नहीं है। खुश इसलिए नहीं है कि आजादी के बाद जिस तरह से इस देश को चलना चाहिए था, जो गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना करके इस देश में आजादी आई, तो कृषि आज नहीं तो कल
चाहे सरकार किसी भी पार्टी की होगी, कृषि को बचाना पड़ेगा। आज हमारे पास 15 करोड़ हेक्टेयर लैंड है और हमारी आबादी 145 करोड़ है। आज के वृद्धि दर से, जनसंख्या वृद्धि दर से 2060 में भारत 250 करोड़ होगा और एग्रीकल्चर लैंड 15 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 13 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगी। तो गेहूं का दाना कोई कारखाने की पाइप से नहीं निकलेगा। आज हम आत्मनिर्भर हैं, फिर भी हम 80 लाख मैट्रिक टन एडिबल ऑयल हमें इंपोर्ट करते हैं। 40 लाख दलहन और तिलहन, ये जो कहते हैं हम, वो इंपोर्ट करते हैं। किसानों को प्रेरित कर रहे हैं हम लोग कि प्राकृतिक कृषि पे लाइए, लागत कम करिए और सरकार प्राइस देती है, उससे गुजारा चल सकता है। लेकिन सरकार हमारी हो या किसी को, आने वाले समय में कृषि के बारे में सबको सोचना ही पड़ेगा। हमारी सरकार तो जितना हो सके हम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। फर्टिलाइजर में हम कितनी सब्सिडी देते हैं मालूम है? 2,90,000 करोड़। यूरिया, DAP, NPK 2,90,000 करोड़ पर ईयर। फिर भी किसान खुश नहीं है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारा रास्ता, हमारा मकसद और हमारा ध्येय, उसमें कोई कमियां नहीं है। सवाल यह है कि किसान भी रहे, किसान की भी तरक्की हो, किसान के बेटों की तरक्की हो, और हो सके तो प्राकृतिक कृषि पे अगर हम जितना जाएंगे उसका डबल मूल्य में मिलेगा हमको। विश्व पूरा खुला है, अगर ताकत है तो हम फेंके, यही हमारा मकसद है। और बोलिए। हाँ, कहीं माइक दो किसी को। हाँ, पीछे बोलिए भैया। यस सर। सर, अभी जो उपराज्यपाल जी है वो बता रहे थे कि जो अपनी आर्मी है तो ट्रेनिंग के लिए इन्होंने अग्निवीर योजना की है। ठीक है सर, मानते हैं। तो ये इन्होंने 4 साल का जो ये किया है, तो सर 4 साल बाद में ये ट्रेनिंग के लिए रहेगी क्या आर्मी? हमारी जो युवाओं का करियर बर्बाद हुआ है सर। मेरा ऑलरेडी 3 साल से आर्मी का अग्निवीर का पेपर क्लियर है सर। मैं ट्रेनिंग वो फिजिकल देने नहीं जा रहा सर 3 साल से। सर जो ट्रेनिंग करवाएंगे क्या जो आर्मी के नौजवानों को? सर वो बोल के गए कि ट्रेनिंग कराएंगे हम। बैठिए। देखिए, ये अग्निवीर योजना क्यों आई? आपको किसी को मन में कुछ है? कोई बता सकता है क्यों आई? कोई एक बता दो कि आपके मन में क्या है कि अग्निवीर योजना आने के पीछे क्या मकसद है? बोलिए, इनको माइक दीजिए। हाँ बोलिए। सर, जैसे इजराइल का मॉडल है, यस, वैसे सिविलियंस जो है वो ट्रेन भी हो एज अ सोल्जर और उनके मन में भी वो देशभक्ति का भाव आए। बैठिए। ये योजना इसलिए आई कि हमारी पॉपुलेशन जो है 145 करोड़ और सम लैक्स प्लस। देखिए, ये कोई नौकरी नहीं है। इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। कल उठ के इस देश को बचाना है तो आने वाले 10-20 साल में हर घर से एक फौजी घर की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए वहां मैदान में खड़ा चाहिए। ये समय आया है। उसके लिए नहीं, ये 4 साल के बाद भी उनकी उम्र तो कोई 22 साल से ज्यादा, 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। नहीं, नौकरी तो 32 साल तक मिलेगी सेंटर और स्टेट में। सवाल ये नहीं है। इट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। मैं तो कहता हूं इट इज अ ट्रेनिंग विद द रेम्यूनरेशन, और उसके
बाद में जो बिजनेस करना है तो सरकार ने उसके लिए सपोर्ट रखा है। उसके बाद में